अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, मैं हकीम शाहनवाज और आप देख रहे हैं हमारा यूट्यूब चैनल यूनानी ज्ञान। और आज का जो हमारा टॉपिक है वो है हार्ट अटैक को लेकर, दिल की परेशानियों को लेकर। और बहुत ही ज़बरदस्त और इफेक्टिव वीडियो खासतौर से दिल के मरीजों के लिए होने वाला है, तो वीडियो को लास्ट तक जरूर देखिएगा। हमारे भारत के अंदर हर साल करीब 25 लाख मौतें जो होती है वो दिल की बीमारियों से होती है, जिनमें कि 26% जो होती है वो दिल के दौरों का दौरा पड़ने से ये समस्याएं होती हैं। अब ये दिल का दौरा जो है, हार्ट अटैक जो है, क्यों आता है, किन लोगों को आता है, सबसे पहले तो उसके जोखिम और साथ ही साथ बात करेंगे कि क्या इसके कारण हो सकते हैं। तो देखिए, हार्ट अटैक यानी दिल का दौरा पड़ने की जो मुख्य वजह होती है उनमें सबसे पहले होता है धमनियों में रुकावट। यानी हृदय की जो धमनियां होती हैं उनके अंदर कोलेस्ट्रोल और फैट का जमाव हो जाता है, जिसे कि प्लेक कहा जाता है, और रक्त के प्रवाह को वो बाधित करता है। यानी आपकी जो धमनियां हैं उनके अंदर जो है प्लेक जम जाता है, जिससे कि रक्त जो है, ब्लड जो है आपका पूरी तरीके से सर्कुलेट नहीं कर पाता है और दिल तक वो नहीं पहुंच पाता, जिसके कारण ये आपको हार्ट अटैक की समस्या होती है। दूसरा इसका जो सबसे बड़ा जो कारण होता है जो है वो हार्ट का जो जो ये प्रेशर है वो आपको ज्यादा हो जाता नहीं, आपका एक तरह से ब्लड प्रेशर बढ़ने लगता है। हार्ट के ऊपर जब लोड पड़ता है तो तब आपका ब्लड का जो प्रेशर है वो बढ़ता है। तो लंबे समय तक जिन लोगों में उच्च रक्तचाप यानी हाई ब्लड प्रेशर की समस्या रहती है, उससे भी दिल की जो धमनियां होती हैं वो कमजोर हो जाती हैं। बहुत सारे लोग आदी हो जाते हैं कि ब्लड प्रेशर उनका बढ़ता है, वो टेबलेट खाते हैं और उसके बाद कम हो जाता है, तो वो समझते हैं कि ये कोई परेशानी ज्यादा नहीं है। इसके अलावा तीसरा जो इसका सबसे बड़ा जो कारण हो सकता है वो होता है हाई कोलेस्ट्रॉल का लेवल। देखिए, खराब कोलेस्ट्रॉल जिसको कि एलडीएल कहा जाता है, उसकी जो मात्रा अधिक हो जाती है तो उसके कारण जो धमनियों में जो है प्लेक का जमाव ज्यादा बढ़ने लगता है। और चौथा इसका जो कारण होता है वो होता है डायबिटीज। उच्च शुगर लेवल दिल की धमनियों को बहुत ज्यादा नुकसान पहुंचाता है। तो जो डायबिटीज के जो मरीज हैं एक तरह से वो भी बहुत ज्यादा जोखिम में होते हैं हार्ट अटैक के। और पांचवा इसका जो बड़ा कारण होता है वो धूम्रपान और तंबाकू। यह रक्त के प्रवाह को प्रभावित करता है और दिल की जो बीमारियां होती हैं उनके जोखिम को ये बढ़ाने का काम करता है। तो इन सभी चीजों से जो मैं बताता आपको जा रहा हूं, इनसे आपको बचना है, इनसे आपको परहेज करना है। और धूम्रपान और तंबाकू की लत इसमें शामिल है। इसके अलावा जिन लोगों में मोटापा और अनियमित जीवन शैली है उनको भी समस्या बहुत ज्यादा होती है। शारीरिक गतिविधियों की कमी, खान पान की कमी और जो मोटापा आपका वो वजन जो बढ़ा हुआ ओबेसिटी, तो उसकी वजह से हृदय पर बहुत ज्यादा दबाव रहता है। जो लोग एक्सरसाइज नहीं करते हैं या जिनका शारीरिक कोई काम नहीं है तो उनको भी इसके चांस ज्यादा रहते हैं। मानसिक तनाव, बहुत ज्यादा स्ट्रेस लेना, अत्यधिक तनाव और चिंता हृदय गति और उसके अलावा रक्तचाप को बढ़ाकर दिल और दिल की बीमारियों का कारण बन सकती है। उसके कारण भी आपको हार्ट अटैक की समस्या हो सकती है। इसके अलावा आठवां जो इसका कारण है वो है पारिवारिक इतिहास। यानी अगर परिवार में किसी को हृदय रोग है तो दिल का दौरा पड़ने का खतरा आपको बढ़ सकता है। यानी एक तरह से ये जेनेटिक आप कह सकते हैं, जिन लोगों में जेनेटिक होता है इस तरह की समस्या तो उनके बच्चों में भी ये समस्या देखने को मिल सकती है। इसके अलावा इसका नौवां जो कारण हो सकता है वो हो सकता है अत्यधिक शराब जो लोग पीते हैं, अल्कोहल का इस्तेमाल करते हैं। ये दिल पर बहुत ज्यादा दबाव डालता है, अतिरिक्त दबाव देखने को मिलता है, जिसके कारण भी आपको हृदय की मांसपेशियां कमजोर हो जाती हैं। तो इन जोखिमों के कारणों को कम करने के लिए आपको संतुलित भोजन करना है, नियमित व्यायाम करना है, तनाव को, स्ट्रेस को कम करना है, साथ ही साथ धूम्रपान जैसी चीजों से या शराब जैसी चीजों से बचना है। ये आप परहेज कर सकते हैं जो मैंने बताए हैं। तो अगर आप इस तरह की चीजों से बचेंगे तो आप हार्ट अटैक की समस्या से बचे रहेंगे। साथ ही साथ आप जो है अपने हार्ट को हेल्दी रख सकते हैं। इसके लिए आप संतुलित भोजन का इस्तेमाल करेंगे, यानी अपनी डाइट में जो है जिन ये जो चीजें आपको ओबेसिटी, मोटापे की तरफ ले जा रही हैं, धूम्रपान है, ये सब चीजें बंद करनी पड़ेगी। एक इसका मुख्य रीजन ये होता है कि जो बहुत ज्यादा रेड मीट का इस्तेमाल करते हैं, जो आप एक तरह से रेड मीट में जो है सबसे पहले तो जो चीजें होती हैं, जैसे कि आप मीट का बहुत ज्यादा इस्तेमाल कर रहे हैं तो उसकी वजह से भी जो चिकनाई होती है, तो वो चिकनाई के कारण भी आपको ये समस्या देखने को मिलेगी कि आपको का जो है दिल का दौरा पड़ने की समस्या उन लोगों को भी ज्यादा होती है। इसके अलावा अगर आपको कोलेस्ट्रॉल बढ़ा हुआ, हाई कोलेस्ट्रॉल है, तब उसको कम करने के लिए दवाई अगर आप लोग ले रहे हैं तो उस तरह की कंडीशन में आपको जो है चिकनाई वाली चीजों का आपको परहेज करना पड़ेगा। साथ ही साथ डेयरी प्रोडक्ट का भी आपको इस्तेमाल बंद करना पड़ेगा। डेयरी प्रोडक्ट में आप जो है वह दूध से बनी जितनी भी चीजें होती हैं, उसमें चाहे पनीर हो, चाहे चीज हो या दूसरी भी चीजें हैं, तो उन सभी को बंद करना पड़ेगा, तो आपके लिए बेहतर रहेगा। तो ये चीजें अगर आप करते हैं तो हार्ट अटैक से आप बच सकते हैं उस तरह की कंडीशन से। साथ साथ संतुलित भोजन कीजिएगा, व्यायाम कीजिए, तो आपके लिए बहुत ज्यादा इफेक्टिव रहेगा। दवाई की अगर मैं बात करता हूं कि क्या दवाई इसमें फौरी तौर पर आप कर सकते हैं, नॉर्मल तो अगर आपको इस तरह की समस्या, आपको कोलेस्ट्रॉल बढ़ा हुआ है तो कोलेस्ट्रॉल को कम करने वाली दवाई लीजिए, मैंने पहले से वीडियो बनाया हुआ है।
इसके अलावा हार्ट की समस्याओं को लेकर भी, दिल की जो धमनियां आपकी कमजोर हो गई उस तरह की कंडीशन के लिए भी, तो मैं नेक्स्ट वीडियो इस पर बनाने वाला हूं, आपको बताने वाला हूं। सिर्फ मैंने कारण बताए हैं और परहेज बताया है, और नेक्स्ट वीडियो में हम बात करेंगे कि किस तरीके से आप जो है दिल की बीमारियों के लिए एक कॉम्बिनेशन बनाकर जो है इस्तेमाल कर सकते हैं, जिससे कि आपको फायदा मिल जाएगा।